कहा गया कि यह जीव उस रब की उपमा, उस रब की कृपा जो हम जैसे जीवों पर हो रही है, उसके गुणगान क्यों नहीं करता, उसकी उपमा क्यों नहीं करता, उसकी तारीफ क्यों नहीं करता। और जो कर्म जीव तू कर रहा है, उन कर्मों में ये क्यों भूल गया कि तूने एक दिन ये शरीर त्यागना है, ये शरीर छोड़ना है। गुरबाणी है ये, गुरबाणी की पंक्तियां हैं। सीधी सी बात, कहा किससे गया? मनुष्यों को, इंसानों को, हम जैसे जीवों को। किन्होंने कहा? वो जो आम जीव नहीं थे, कोई रब रूप थे, कोई महापुरुष थे। उन्होंने वो बात कही जो जीवन की सच्चाई है, वो बात कही जो जीवन में हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है कि यह प्राणी, वो रब, वो दाता जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये हमें माया रूपी संसार दिया, ये रिश्ते नाते दिए, ये महल माड़ियाँ, ये पैसा, ये समाज, ये अनाज, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जिसने हमें दिया है, हम उसे विसार चुके हैं, भूल चुके हैं। और जीवन में कर क्या रहे हैं? और सभी कुछ कर पा रहे हैं, और सभी कुछ कर रहे हैं, पर हमने कभी जीवन में ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की कि रब क्या है, और ये धर्म जो हैं, ये धर्म क्या हैं, इंसानी जामे की सच्चाई क्या है, इंसान होने का क्या मकसद है, और संपूर्णता क्या है। जीवन जीना शुरू किया, कितना समय लगा हम जैसे जीवों के जीवन में भगवान की पहचान बनाने के लिए। पर जो पहचान हमारी बनाई गई, जो पहचान रब की हमें दी गई, सच में रब तो वो नहीं है। रब के बारे में कहा गया, रूप न रेख न रंग किच, त्रै गुण ते प्रभ पिन। न उसका कोई रूप है, न उसे रेखांकित किया जा सकता है, और ना ही उसके कोई रंग है। वो जो इन चीजों में नहीं आता, वो है रब, वो रब है। और रब पाने के लिए वो जो इंसानी जामा शुरू हुआ सतयुग से, कितने हजारों सालों की बात है। आज सुन लेना, कह देना 1000 साल। हमारे जीवन में हम निगाह मार के देखें, 100 साल का जीवन आज कोई जी लेता है तो बहुत बड़ा मानते हैं 100 साल। तो 100 साल जब 10 में गुणा किए तो 1000 साल हुए। और ये जो सृष्टि बनी, सतयुग की बात करते हैं, तो कितने हजार साल बीत चुके हैं। और विज्ञान की अगर बात करते हैं तो तब तो और भी आगे बात जाती है, जब वो कहते हैं इस धरती पर पहले डायनासोर थे और दूसरे जीव जंतु थे। वो और भी पुराने बताए जाते हैं, जब शायद इंसान इस धरती पर नहीं आया था। ये कब से बातें शुरू हुई?
पर इंसान होने में वो जीव जो विकसित हो गए, कब से इंसान शुरू हुआ? कहा जाता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। इंसानों के पूर्वज बंदर थे, भाव बंदरों से इंसान शुरू हुए। अगर इंसानों के पूर्वज बंदर थे, तो वो जो आज बंदर रूपी इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो विकसित क्यों नहीं हुए? वो इंसान क्यों नहीं बने? इसी शुरुआत की बात से अगर बात की जाए, ये बात कह देने कि मनुष्य पहले बंदर थे। अगर मनुष्य पहले बंदर थे तो हम मनुष्य हो गए, तो वो जो आज भी बंदर हैं वो विकसित क्यों नहीं हुए? उनमें और हमारे में फर्क क्या है? उनमें और हम में फर्क क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरी जानकारी हमें मिली, कहीं ना कहीं हमें गलत बात समझाई गई। आज अगर किसी इंसान की अगर सर्जरी करनी हो, तो सबसे ज्यादा इंसानों में अगर किसी और प्राणी का जो अंग इस्तेमाल में लाए जाते हैं, अगर इंसान के पूर्वज बंदर हैं तो बंदर के शरीर के ही उसके भीतर के जो भी अंग हैं वो इंसान को मिल जाने चाहिए। पर सबसे ज्यादा जो इंसानों को जानवर के अंग दिए जाते हैं या उनका शरीर का हिस्सा दिया जाता, वो है सूअर का। उसके हिस्से, उसके अंग से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बंदर और मनुष्य में कोई ना कोई फर्क था। एक जैसे दिखते होंगे, तो वो जो वन मानुष थे, वन मानुष वो जिन्हें हम जंगली जीव कहते हैं, जिन्हें अपने जीने का ढंग जानवरों की तरह रखा था, जिनका खाना पीना विकसित नहीं था, जिनका रहना विकसित नहीं था, उनको कपड़े पहने नहीं पहने, उन्होंने सिर्फ जीना होता था जानवरों की तरह। जैसे जानवरों ने अपना पेट भरने के लिए किसी का शिकार करना होता है, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, तो वो इंसान भी वही थे। उन्होंने शिकार करना जानवरों का अपना पेट पालने के लिए। ना कोई घर था, ना कोई मकान था। जैसे और जानवर गुफाओं में रहते थे, वैसे ही इंसान भी, मनुष्य भी उन्हीं हालातों में रहते थे। पर समा पढ़ते पढ़ते वो जहां से हम सतयुग की बात करते हैं, उन ऋषि मुनियों की बात करते हैं, उन जीवों की बात करते हैं जिन्हें समझ आई श्रेष्ठाचार की, इंसानी जामे की, जिनको सच्चाई पता लगी और जिन्होंने इंसान होकर, विकसित होकर अपना जीवन जीना शुरू किया। हमें जो इतिहास बताया जाता है सतयुग से, वो उस समय का इतिहास बताया जाता है, जबकि ये सृष्टि, ये धरती, ये प्रकृति, ये उससे कई साल पहले ये पनप रही थी। इंसान इस धरती पर पनप रहे थे, रह रहे थे। पर हमें वहां से बताया गया जब इंसान को सोझी आई इंसान होने की। तो चलो वहीं से बात करते हैं कि जिन इंसानों को सोझी आई इंसान होने की, उन्होंने अपने आप को विकसित किया। उन्हें स्नान करने का पता लगा, उन्हें कपड़े पहनने का पता लगा, उन्हें उन गुफाओं से निकलकर अपने लिए चार दीवारी बनाने की समझ आई, खाना पकाने की समझ आई। वो जो आज हम दुनियादारी में, वो जो
विकसित इंसान ने शुरू किया था, आज भी हम वही चीजें इस्तेमाल में ला रहे हैं। हाँ, मॉडर्न कर ली चीजें, पर आज भी हमारा विकसित होना वो सतयुग से जब विकसित इंसान दुनिया में सामने आया तो वही लेके चले हैं। तो उस विकसित इंसान ने और चीजों की उपलब्धि के साथ साथ एक बात का आभास किया कि वो कौन है जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये हमारे इर्द गिर्द ये पशु पक्षी, ये इंसान, ये प्रकृति, पहाड़, ये जंगल, ये नदियां, ये समुद्र, ये उस विकसित इंसान में सवाल उठा कि ये किसने बनाया, कौन है जो इनकी टेक केयर कर रहा है, कौन है जो इनकी देख रेख कर रहा है। जिस दिन उस विकसित इंसान के भीतर ये सवाल पनपा, सवाल जागा, उसने फिर उसकी खोज करनी शुरू की और उस खोज में उसने उसे पुकारना शुरू किया और वो पुकारने में जिस आवाज से, जिस पुकार से उसने रब को पुकारना शुरू किया, उसे आज का विकसित इंसान कहता है नाम, सुमरन। उसे वो विकसित इंसान, आज का इंसान, उसे हम सिमरन कहते हैं, नाम सिमरन। और उस जीव ने जब उसे पुकारना शुरू किया, जिस भी आवाज से, जिस भी नाम से, तब कोई मंदिर नहीं था, तब कोई इंसान उसके समक्ष नहीं था, कोई और रूप का रब उसके समक्ष नहीं था। पुकारते 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 उसने इस प्रकृति को रब माना। उस जल ने जिसने जीवन दिया उसे रब माना। उस अग्नि ने, अगन ने जिसने जीवन में उसके नया रस दिया, नया रंग दिया, उन चीजों की वस्तु वरतो जिससे उसके जीवन में फायदा होने लगा, उसने उसे उसका रब का नाम देना शुरू कर दिया। हवा, पवन, वायु, रब का नाम दे दिया, उसे भी पूजने लगा। जल को पूजने लगा, अग्नि को पूजने लगा, पेड़ों को पूजने लगा, पहाड़ों को पूजने लगा। ये था शुरुआती रब इंसानों का, ये था शुरुआती रब। इसके और आगे जब चले, वो जो सुमरन की प्रथा, उस सुमरन में फिर उसे जो रब मिला और उस रब की प्राप्ति के बाद उस जीव को जो आनंद मिला भीतर से, वो जो महाआनंद मिला, परम आनंद मिला, उस अपने एक्सपीरियंस को उन जीवों ने फिर औरों के साथ शेयर करना शुरू किया। उसे लेखनी में लिखना शुरू किया कि मैंने ये सब कर्म किए, ये सब कर्म करने से मुझे ऐसा रब मिला और ऐसे रब को पाने के बाद मेरे भीतर ये मुझे उपलब्धियां हुई। वो जो लिखा गया, वो जो बयान किया गया, वो बने हमारे धर्म ग्रंथ, वो बने हमारे धर्म ग्रंथ। और जैसे जैसे जीवों ने फिर वो धर्म ग्रंथ पढ़े, एक दूसरे के साथ शेयर किए, तो वो प्रचलित हुए फिर धर्म के नाम पर, वो धर्म बनने शुरू हुए। इस कार्य के कितने समय के बाद तो जिन्हें हम शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ये तो सब बाद में आए और हमें ऐसी कहानियां बता दी गई, ऐसी कहानियां बता दी गई। बताओ
किसी कहानी में, किसी कथा में बताया गया कि भोलेनाथ के समय में कोई डायनासोर उनके समक्ष आए? उन ऋषि मुनियों के समक्ष कोई डायनासोर आए? नहीं बताए गए। कारण कि वो जो डायनासोर थे वो वन मानुष थे, वो उनसे कई कई हजार साल पहले आए। पर जैसे जैसे जीव विकसित हुआ, उसने लेखनी शुरू की, उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, संजोना शुरू किया, तो वो हमारे समक्ष धर्म होकर आने लगे। हम उन धर्मों में, उन आडंबरों में, उन बातों में पड़ गए, पर सच में कोई नहीं जान सका कि रब क्या है, रब कौन है, रब को कैसे पाना है। जिस जीव को पहले सोझी आई, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो जीवों ने उस एक्सपीरियंस को लेकर उस जीव की बातों को मानकर उसी जीव को रब मान लिया, उसी जीव को रब मान लिया, और उसी को लेकर जीव चलने लगा। अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो त्रिदेव की अगर बात की जाती है, तो त्रिदेव ने जो दुनिया में ज्ञान दिया, जो अपनी बातें हम जैसे आम इंसानों को समझाने की कोशिश की, उन बातों से हमने जानकारी ली, और कुछ जीवों ने उस जानकारी को अपने जीवन में ढालकर ज्ञान की उपलब्धि की। पर हुआ क्या? सच में वो भी ज्ञान नहीं पा सके। उन्होंने भी वो जो त्रिदेव समझाना चाहते थे कि रब क्या है, रब को कैसे पाना, रब तक कैसे पहुंचना, उस बात को ना समझ के हमने त्रिदेवों को ही रब मान लिया। ऐसे धर्म बनने लगे। यही काम क्रिश्चियनिटी में हुआ। क्राइस्ट साहब आए, उन्होंने जो बातें बतानी शुरू की, हमने उनकी बातें सुनने की बजाय उन्हीं को रब मान लिया। चाहे इस्लाम धर्म की बात करते हैं, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो रब हैं। वो कहते या इलाहा इल्लल्लाह, रब एक ही है। वो कौन है? अल्लाह। और अपने बाबत कहा मोहम्मद अल रसूलिल्लाह, कि मैं उसका रसूल हूं, मैसेंजर हूं, उसका भेजा हुआ एक सेवक हूं जो उसकी नौकरी कर रहा हूं। पर जैसे जैसे जीवन में कोई महापुरुष आए, हमने अपने जीवन में और तरक्की करने की बजाय उनकी बातों को समझकर आगे चलने की बजाय उन्हीं को रब मान लिया, और उन्हीं को रब मानकर चले, और उस पागलपन में हम उलझ कर बैठे हैं। ये नहीं समझते कि सच क्या है, ये नहीं समझते। आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म में, कहते हैं त्रिदेव सब एक हैं, पर अगर इतिहास में जाकर देखा जाए तो एक समा आ गया था, विष्णु भक्त और शिव भक्त एक दूसरे के ऐसे दुश्मन थे जैसे आज हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जीव अपने आप को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का। शरेआम शिव भक्त विष्णु भक्तों को पीटते थे, काटते थे, नुकसान पहुंचाते थे, और वैसा वर्षा विष्णु भक्त भी करते रहे। कितने समय तक ये सब चला? भाव उतनी विकसित हुआ था, तब आपस में लड़ाई झगड़े थे। कोई कहे विष्णु रब है, कोई कहे शिव रब है, जबकि रब दोनों नहीं है। रब के सेवक हैं। एक का माई जुक्त व्याई, तीन चेले प्रमाण। रब तो नहीं है वो, पर जीवों ने उन्हें रब मानने के लिए भी लड़ाई की। तो उसके बाद जैसे जैसे धर्मों में और विकसित हुए और धर्म बने, तो उन धर्मों के नाम पर और आज तक हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पर कभी जानने की कोशिश की कि किसी भी धर्म ग्रंथ ने, किसी भी महापुरुष ने,
किसी भी रब ने हमें ये बातें नहीं कही। तो अगर पहली बात हमें सच्चाई भी नहीं पता रब क्या है, जैसे कईयों को अभी भी समझ नहीं है, किसी ने हमारे साथ बात की, कहते कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला, गुरु ग्रंथ साहब में रचित है बाणी है। ये झूठ है, हमें पता ही नहीं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बदा भला किसी ग्रंथ में रचित नहीं है। दरबार साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में तो रचित है ही नहीं। हमें अपनी मूढ़मति, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान लेकर हम जीवन में चले हैं। तो हमें अगर इन बातों की सच्चाई का नहीं पता तो हमें और आगे किस बात का पता है। हमने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, हमने कभी किसी महापुरुष का संग नहीं किया। किसी महापुरुष का संग भी किया तो गिव एंड टेक, हमारा ये नुकसान है, हमारा ये फायदा कर दो, हमारे ऊपर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। और यही संबंध तो हमने धर्म के साथ भी किया है। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर हम उनसे क्या मांगते हैं? हमारा ये काम करवा दो, हमें और माया रूपी पैसा दे दो, जीवन में हमारा और अच्छा नाम हो जाए, हमारे धन दौलत ज्यादा हो जाए। हम उन धर्म स्थलों पर जाकर यही तो करते हैं, यही तो मांगते हैं। पर क्या एक भी धर्म स्थल, किसी भी धर्म का स्थल, क्या इन बातों के लिए बना? पर आज के समय में वो जो धर्म स्थलों को संभालने वाले, मैनेज करने वाले, चलाने वाले हैं, उन्हें भी अपनी इनकम की पड़ी है। जिस आडंबर में जो जीव पड़ा है उसे रोकेंगे नहीं, उसे समझाएंगे नहीं। कारण यहां वो बातें कही जाती हैं जो और जगह पर नहीं कही जाती। वहां आडंबरों में फंसाया जाता है, यहां कहा जाता है इन आडंबरों से निकलो। प्रैक्टिकल लाइफ है, आप सिमरन करो, आप अच्छे कर्म करो। उस रब की उपमा जो गुरबाणी में बताया गया, हर गुण काहे ना गावही। हम कब उस रब की उपमा में बैठते हैं? हम चाहे परिवार में बैठे हों, अपने इर्द गिर्द बैठे हों, अपने जानकारों के बीच में बैठे हों, कभी हमारे भीतर ऐसी अवस्था आई कि हम उस समय में सिर्फ और सिर्फ रब की बात करें, उस रब की उपमा करें, उस रब का शुक्र मनाएं? कभी हम परिवार के चार जीव या अपने रिश्ते नातों में, यार मित्रों में बैठते हैं, ज्यादा में ज्यादा पार्टी कर लेंगे, खाना पीना, नशा कर लेंगे। कभी हम में हिम्मत है अपने घरों में बैठकर चलो आज भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं? ये नहीं होगा हमसे। ये हम लोगों ने छोड़ दिया। वो जो धर्म स्थलों पर नियुक्त किए जाते हैं सेवादार, ये हमने उन पे थोप दिया, तुम्हारी ही जिम्मेवारी है, तुम ये करो। तो वो बेचारे कर रहे हैं अपने लिए भी और अपना परिवार पालने के लिए भी। पर हम लोगों ने क्या किया? घर में कोई दुख तकलीफ हुई, कोई खुशी हुई, जिस धर्म से जुड़े हैं उसकी विधि घर में लाकर कर देंगे। कोई यज्ञ कर देगा, कोई पाठ कर लेगा, कोई और अपना काम कर लेगा। कैसे करेगा? औरों को पैसे देकर, सेवा देकर उनसे करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे। खुद उस पूजा को, पाठ को हम खुद नहीं करेंगे। तो धर्म स्थलों पर जाकर हमें पता ही नहीं कि वहां जाकर किस चीज की मांग करनी है। वहां हमें शिक्षा ही नहीं दी जाती कि ऐ जीव, जिस नाम की तो अरदास करवा रहा है, इस अरदास में, इस प्रार्थना में ये तो हम कर देंगे, ये हमारी तरफ से हुआ, पर तुम्हारा क्या योगदान है? सिर्फ पैसा देना? अब तो पैसा भी नहीं कोई देते। पर हमने सच में क्या सीखा और हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा कर जा रहे हैं? हमारे माता पिता ने तो फिर भी हमें कुछ समझा दिया, हम उन्हें क्या समझा रहे हैं? वही जो हम कर रहे हैं, वही जो हम कर रहे हैं। आज देखो काल कैसे विकसित हो रहा है। काल कैसे विकसित हो रहा है। एक समय
हम न्यूयॉर्क में थे तो एक हमारे सेवक हैं, उनके पिताजी बीमार हॉस्पिटल में, तो हमें पता लगा, हम गए तो उनके बुजुर्ग बीमार बेड पे पड़े हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगी है। तो वहां जैसे गए तो उनकी अपनी सगी बेटी हमें कहती है कृपा करो अब हो जाए, भाव शरीर छोड़ दें। हमने कहा 2 मिनट जरा हमें देखने तो उनसे बात की। बुजुर्ग, वो हमें जानते नहीं थे, उनके बेटे आते थे हमारे पास सेंटर में, उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की। कर क्या रहे हो? फोन पे उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ लगा कर दिया हुआ और वो बैठे सुन रहे हैं बस, और आते जाते को देख रहे हैं, कुछ खाने को चाहिए, कुछ इशारा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इस जीव को अगर आदत होती नाम सुमरन की, इस जीव के भीतर अगर सच्चाई होती, तो ये हनुमान चालीसा सुनने के बजाय अंदर खुद पढ़ रहा होता, गायत्री मंत्र अपने भीतर खुद पढ़ रहा होता सुनने के बजाय। और अब तो और बढ़िया हो गया, अब तो बुजुर्गों को फोन मिल गए भूखों की तरह। वो अपने काल को देखो कैसे बनाने लगे, उनको फोनों से फुर्सत नहीं। इस उम्र में बुजुर्गों को सुमरन करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए। वो फोनों पे लग गए, उसे कॉल मिला, उसे मिला, अपना नर्क बनाने लगे। और इन कॉलों में वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे बंदे की बुराई करते हैं, वो किसी की उपमा नहीं करते। वो जो कहा गया ना, हर गुण काहे ना गावई मूर्ख अज्ञाना, वो ये काम नहीं करते आज कि किसी के साथ बैठकर, परिवार में बैठकर भजन कीर्तन पाठ पूजा करें। नहीं, उनके पास किसी की चुगली निंदा, औरों के कर्म अपने सिर बनाने लगे। तो ऐसे जीवों का आगे क्या होगा? निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा हमको खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। आगे फिर कह दिया निंदक और कुछ नहीं, हमारे कपड़े धो रहा है, भाव हमारे कर्मों को धो रहा है। तो अगर ऐसे कर्मों में जीव बुजुर्गी में पड़ गया, अगर बुजुर्गी में अगर ये कामों में पड़ गया, आज किसी भी घर में देख लो, आज बुजुर्गों का यही हाल है। वो अपनी जिम्मेवारी भूल चुके हैं आर परिवार की, सभी को फोन मिले हुए हैं, पता नहीं कौन सा रब ढूंढना है फोन में से। बुजुर्गों का हाल है ये। फिर कहते ना कि पंजाबी में बहुत बढ़िया कहते कि भांडे का मुंह खुला होवे ते वो कुकर नूं ही सोच लेना चाहिए। तो अगर व्हाट्सएप आपको फ्री मिल गया, व्हाट्सएप अगर फ्री मिल गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 24 घंटे में से 20-20 घंटे फोन पर ही रहो, हर ऐरे गहरे को, हर एक को कॉलें कर कर बातें करते रहो, अपना भी नंगेज बताओ, दूसरों का भी नंगेज दिखाओ। ये कर्म तो नहीं हुए। बुजुर्गों को तो इस उम्र में अपना भी नाम सुमरन की तरफ ध्यान चाहिए, और परिवार के जियाजन को भी मिलाकर, आवो भैणे रल मिलिए, मिल के करी कहानियां समरथ कंत की। ऐसी अवस्था गुरबाणी है। इन बातों पे हम दरबार साहब, इन बातों पे हम सिक्खी की बात नहीं करेंगे। हम बफे सिस्टम करते हैं, हम रेस्टोरेंट में गए, हमें जो स्वाद लगेगा वही हमारा बफे है। हमें जो गुरबाणी का कुछ लल्ला फफा कुछ नहीं पता, अपने मन में हमारी जो बात आई, हम वो बफे की फूड उठाकर चलेंगे, पर वो नहीं समझेंगे कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अकीर्त कणों की बात करते हैं, साकत की बात करते हैं, जीवन में भरे पड़े हैं। अकीर्त कण वो जो किसी का किया एहसान भूल जाए, साकत वो जो भूलने के बाद और भी बुराई करे, और भी बुराई करे। अभी हमारे पिताजी पूरे हुए, महीना हुआ। जीवन में उन्होंने जो भी कर्म किए, जीवों को कितना दान दिया, बदकिस्मती उन्होंने जीवन में जीते जी हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने कितने जीवों की दुनियादारी में मदद की। पर
उनके पूरे होने के बाद हमें उनकी एक डायरी हाथ में मिली, वो लिखने की आदत थी उनको। उसमें उन्होंने जीवों के नाम लिखे हैं, किस जीव को कितने पैसे किस समय में दिए, किस समय में कितने पैसे दिए, लिखे हुए हैं। हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड है। पर हम हैरान हुए उन जीवों को जिन्होंने शुक्रिया अदा भी नहीं किया, शुक्र भी नहीं मनाया, थैंक्स भी नहीं किया। तो ऐसे कर्मों से ऐसे जीवों का क्या होगा? हम ये हो चुके हैं साकत, निंदक, अकीर्तकांड, निंदक। तो रब तो कोई है, और वो जो रब है ना, हम उसे भूल चुके हैं। वो जो रब है हम उसे भूल चुके हैं। तो जानने की कोशिश करें, अपने कर्मों को देखें, उन धर्मों में ना फंसें। धर्म हमें फंसाने के लिए नहीं थे, धर्म हमें रास्ता दिखाने के लिए थे। हम पहले अपने आप को माने तो सही, हम किस धर्म से जुड़े हैं? हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या और दुनिया में कितने धर्म हैं। तो हर एक धर्म ग्रंथ की, ऑलमोस्ट हर एक धर्म में उस धर्म का एक ग्रंथ होता है। अपने आप को उस धर्म का नाम लगाने से पहले उस धर्म ग्रंथ, धर्म के साथ जो ग्रंथ जुड़ा हुआ है, पहले जीवन में ये शरीर छोड़ने से पहले वो धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ें। वो धर्म शुरू करने वाले की जो बात थी, वो जो जीते जी हम लोगों को समझाते थे, वही वो धर्म ग्रंथ में लिख के गए हैं। ये नानक पातशाह का घर, जब वो शरीर रूप में थे, जो भी गुरुजन थे, उन्होंने पहले ये जुबानी कहा होगा, हर गुण काहे न गावही मूर्ख ज्ञाना, झूठे लालच लाग कै नह मरण पछाना। वो पहले ये चीजें बताते होंगे कि ऐ जीव, तेरा ये शरीर छूट जाना है, उस रब की उपमा कर, उस रब के गुणगान गा, उस रब की कृपा को ना भूल, और ये भी ना भूल कि ये शरीर छोड़ना है, इस शरीर को त्यागना है, तो मौत आनी है। ये चीजें उन्होंने जीवन में पहले जीते जी कहीं शरीर रूप में, और जाने से पहले ये लिख के चले गए। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ हो गए। तो ये जो कहा गया, जैसे कहा गया गुरबाणी में, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। भाव वो जो बाणी हम देख रहे हैं ये गुरु है, भाव जो गुरु ने लिखी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी कहे, ये जो बाणी ने कहा ना, सेवक हम जैसे आम जीव जो सेवक हैं वो माने, परतख गुरु निस्तारे। ये गुरबाणी है। हम इन बातों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे। बस बफे सिस्टम है, हमें इतनी सी चीज है, हम वो लेके चल पड़े हैं। हमें आज भी नानक नाम बुलाते हैं जी, हम फतेह बुलाते हैं, तो सत्य ओंकार का सिमरन लेके आ गए, तो उसमें क्या बाणी बदल दी? हमें समझाया ही वो बातें गई, हमें आडंबरों में फंसाया गया। तो यही काम हमारा धर्मों में होता रहा। जागें, सच्चाई को समझें कि इंसानी जामा ये जन्म क्यों मिला। कोई फकीर कुछ कहता तो मत माने, ये तो बाणी है। जब कहा जाता कि एक साथ मिलकर सिमरन कर लो, एक साथ मिलकर कीर्तन कर लो, है ना, गुरबाणी ने कहा ना, अवर काज तेरे कितना काम। तू जो भी जीवन दुनिया में कर ले जीव, तेरे कोई काम नहीं आएंगे। कारण मिल साध संगत भज केवल नाम। किसी साधु जन, किसी फकीर की संगत कर, या जिया जंत मिलकर बैठे और करना क्या? भज केवल नाम। भाव भज, सुमरन कर, उस रब की पूजा उपमा सुमरन कर। तो इस बात को छोड़कर आज हमें जो भी कोई आडंबर सिखा दे, हम इन बातों को जरूर अहमियत देंगे। कारण उसमें हमारी मेहनत नहीं लगेगी, और मेहनत करने के लिए बोलना ही है। जुबान का क्या है? जुबान का क्या है? हम अपने जीवन में कंस्ट्रक्शन भी करते रहे, तो जब कंस्ट्रक्शन करते थे उन समयों में भी कोई जीव हमें
मंदा बोलते थे, जब न्यूयॉर्क में थे तब भी हमें कोई मंदा बोलते थे, आज भी हमें कोई मंदा बोलते हैं, वो आते तो नहीं छूटी। तो उससे क्या फर्क पड़ा? क्या यही जीवन है? जब वो बात कह दी कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो फकीर जो न्यूयॉर्क में भी समझाता रहा, यहां भी समझा रहा कि नाम खुमारी नानका, उस सुमरन की खुमारी, खुमार, उस सुमरन का नशा। और उस सुमरन का नशा कब होगा? जब हम सच में बार बार रोजाना 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 उस सुमरन को अपने कंठस्थ कर लेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो नानक पातशाह जी, अगर हम अपने आप को सिख कहते हैं तो उन्होंने कहा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नींद की खुमारी नहीं, नींद की खुमारी नहीं। तो कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है मिशन। ये अलग थोड़ी कर रहा है, कर वही रहा है जो पहले बताया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि। ये इन्होंने, इनका मतलब क्या है? बोल तो देते हैं, समझ भी है हमें, समझ भी है हमें, बाहरी जानकारी हासिल कर ली, बाहरी जानकारी हासिल कर ली। कभी सोचा भी है कि एक फकीर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? शरीर रूप में है। हर फकीर की एक टेरिटरी होती है, जोन होता है, नौकरी मिलती है हर फकीर को। किसी ने समझा ही नहीं, पुरानी संगत ले लो, नहीं समझ ले लो, पुरानी खास करके, कि ये टेरिटरी किस फकीर की है, यहां कोई और क्यों नहीं आ सका। तो ये हम खुद नहीं ले सकते, ये उस रब के घर से लिखी गई है। तो जिस जिस फकीर की जिस जिस एरिया में नौकरी लिखी थी वो वहीं करेंगे, वो वहीं करेंगे। भाव 50 स्टेट हैं अमेरिका में, 50 स्टेट है ना। अब 50 स्टेट में से, जैसे अभी हम यहां कैलिफोर्निया में हैं और 10 साल हम न्यूयॉर्क में थे। अब देश का राष्ट्रपति एक, प्रेसिडेंट एक, और हर एक स्टेट के गवर्नर अलग अलग, अलग अलग। अब न्यूयॉर्क का गवर्नर जो है वो भी डेमोक्रेट है, कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है वो भी डेमोक्रेट है। ये अपने स्टेट के किंग हैं पर देश के किंग नहीं है। तो चाहे वो गवर्नर न्यूयॉर्क का डेमोक्रेट है, सेम गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, पर उस गवर्नर का साइन कैलिफोर्निया में नहीं चलेगा। याद रखें, कोई कह दे कि न्यूयॉर्क का गवर्नर साइन करके यहां पे कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दे, कोई अपना लॉ बना दे, नहीं कर सकेगा। यहां का लॉ कैलिफोर्निया का गवर्नर ही कर सकेगा, और वाइसा वर्सा, सेम है न्यूयॉर्क में भी। लेकिन राष्ट्रपति नहीं है वो। राष्ट्रपति वो है जो देश का मालिक है। यही बात होती है, फकीरों को नौकरी दी जाती है। फकीर रब नहीं है, रब वही है एक ओंकार जो सत्य है। तो अब वो फकीर जहां नौकरी कर रहा है, हस्ताक्षर उसी फकीर का, उसी गवर्नर का चलेगा। कोई अगर कह दे मैं इंडिया बैठा, मैं बांग्लादेश में बैठा, मैं दुबई में बैठा, वहां का फकीर यहां सिग्नेचर करे, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर वहां के गवर्नर का यहां साइन नहीं चलता, वो नहीं चलेगा। पर हमें और गहराई में उलझना, उलझते रहें, करके देख लें, करके देख लें, या बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं, यकीन कर कर साथ देकर चलते रहें। और साथ भी क्या देना है? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो वड पागियो। और उस सच रब की पहचान करो। और उस सच रब की पहचान कैसे होगी? पहले अपने आप को पहचाने। और अपने आप की पहचान कैसे होगी? पहले ये बाहर मुखी होने की बजाय ये फोन फान, ये किसी की चुगली निंदा कुछ भी बोल देना बिना किसी के समझे। देखो ना, गुरबाणी कहती है संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। हमने क्या किया? संत को ना एक ऐसा पहरावा दे दिया
जिसने सफेद कपड़े डाले हों, जो ऐसे कोई पहरावे में हो, संत सच में वो नहीं होता। संत है अंदर की अवस्था। वो कमीज पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, जीन्स वाला भी हो सकता है, वो जो अवस्था पा चुका है संत की। तो आगे फिर कहा गया, कहते कि संत के निंदक का बिगड़ रूप हो जाए। अगर हम जीवन में किसी की निंदा करते रहे, वो चाहे ऐसे अवस्था में नहीं है, कोई फकीरी में नहीं है, आम ही इंसान हो, हम जीवन भर उसकी निंदा करते रहे हों और हमारा शरीर बिगड़ जाए, हम अष्टावक्र की तरह हमारा शरीर बिगड़ जाए, तो जीवन में और कुछ ना करें, समझ लें हमसे कोई भूल हुई है, संत के निंदक का बिगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को दरगाह मिले सजाए। ये बाणी पढ़ो तो सही, पैसे देके उन पाठियों से सुखमनी साहब तो घर में करवा लेते हैं। तो सुखमनी का मतलब क्या है? सुखों की मणि वो तब होगी जब हम खुद कभी सुखमनी साहब का पाठ करके देखें, कभी खुद करके देखें। अब दिवाली आ रही है, सभी को खुशी पता है, सच में किसी को भी नहीं पता दिवाली क्या है। सच कि किसी को भी नहीं पता दिवाली क्या है। दिवाली क्या है? रावण कौन था? रावण था एक हौमे का रूप, जो राक्षस हमारे भीतर जो सबसे बड़ा राक्षस है, हौमे रूपी राक्षस, हौमे रूपी रावण जो हमारे भीतर का हौमे है। उस रावण ने, जो हमें बताया जाता है कि उसने सीता का हरण कर लिया था, वो और कुछ भी नहीं, इस जीव आत्मा सीता का हौमे रूपी राक्षस ने इस शरीर के भीतर हरण कर लिया। और जब जीव आत्मा ने उस रब को पुकारना शुरू किया, किसी भी नाम से, सुमिरन से, तो उस रब ने कृपा करके उस हौमे रूपी रावण का जिस दिन वध किया, हमारी आत्मा को, सीता रूपी आत्मा को वहां से छुटकारा दिलाया, वो है दशहरा। नाश हुआ उस अहम रूपी, हौमे रूपी राक्षस रावण का। यह है सच का दशहरा, भीतर में जो उसका नाश हुआ। अब कितने दिनों के बाद दिवाली मनाते हैं हम? दशहरे के कितने दिनों के बाद? 21 दिन, ऑलमोस्ट इतना ही टाइम होता है ना, 3 हफ्ते का टाइम। उस 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि भीतर जो भी उस हौमे रूपी ने गड़बड़ की थी, अब सीता रूपी जीव आत्मा अब अपने घर में सेटल हो गई। अब उसे बसने के लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। भाव, जिस जीव ने लड़कर अपने भीतर की हौमे को खत्म कर लिया, अब उसे 3 हफ्ते का टाइम देता है रब कि संभाल ले इसे। अब तेरा राम, तेरा रब इस अयोध्या रूपी धरती में, इस शरीर में आकर हमेशा के लिए वास कर जाएगा। हमें मौका दिया जाता है, भीतर की दीपावली, दीपों को प्रज्वलित कर लो। हम समझ ही नहीं सके, हमें अपने घर बार चलाने के लिए उन धर्म के पहरेदारों ने, उन व्यापारियों ने हमें बाहरी रूपी दिवाली के बंधनों में फंसा के रख दिया, ताकि भीतर की दिवाली कोई ना मना सके। कोई है जो सच में दीपावली मनाए? कोई है तो बताओ। होली क्या है? होली की नहीं, संत से, किसी फकीर की, किसी संत महापुरुष की सच्चे दिल से सेवा की। होली की नहीं, संत सेव रंग लागा, अंदर भीतर फिर। वो जो अंदर से उस आत्मा को, जिसे हमने अभी सीता का नाम दिया, उसे एक ब्याहता बच्ची जिसका नई नई शादी होती, जिसे लाल जोड़ा पहना दिया जाता है, रंग लागा अत लाल दे।
हमें बताया नहीं गया, ना गुरबाणी पढ़ी, ना किसी महापुरुष से ज्ञान लेने की कोशिश की। अंदर जो अपना गंदगी भरी पड़ी है उसे नहीं छोड़ना चाहते, उसे नहीं छोड़ना चाहते। 12 साल किसी फकीर की सेवा की जाए तब उनके पास हमें बैठना आता है। हम तो शरेआम कुछ भी बोल देते हैं, हम तो शरेआम कुछ भी बातें करते हैं। किसी फकीर का संग करके देखे तो सही। और बात क्या है सच की? वो अपने साथ जोड़ने की बात कर रहा है या कह रहा है कि वो सच ओंकार खड़ा, जाओ उसे पालो। तो अगर दिवाली मनानी है, अगर इस समय में हमने दशहरे पे हमारा रावण रूपी हौमै अगर नहीं मरा, कोई नहीं, प्रार्थना करें कि अगली दिवाली हम भीतर मनाएंगे, बाहरी दिवाली के बजाय। करके देखें क्या अंदर प्राप्ति होती है। तो आधा ज्ञान लेके ना चलें, धर्म ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लें पहले, तब किसी के साथ बात करें। अधूरी पंक्तियां, अधूरी जानकारी लेकर, तो तभी तो कहा गया एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। हम क्या जानते हैं? और जीवन में याद रखें, अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर का साइन न्यूयॉर्क में नहीं चलता, गवर्नर है, दोनों सेम पोस्ट पे हैं, पर दोनों की अपनी अपनी टेरिटरी है। आज के बाद भी अगर समझ आ जाए तो हमारे भीतर का नर्क खत्म हो सकता है। नहीं तो लगे रहें, लगे रहें। अपनी काबिलियत से, अपने कर्मों से कोई फकीर कहीं पहुंचता है, उस रब की कृपा से। सो दूरी करने की बजाय सेवा सुमरन में समय बिताएं, नुकसान नहीं होगा। कारण कि गुरबाणी झूठ नहीं हो सकती। सो अंत में वही बात फिर से, हर गुण काहे ना गाव वही मूर्ख ज्ञाना, झूठे लालच लाग का नह मरण बचाना। इस लालच में, मोह माया में फंस के ये भूल गए कि हमने भी मरना है। ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। असा भी उत्थे जाना, ये नहीं कि हम बच जाएंगे, पर रोजाना हमारे कर्म क्या हैं वो देखें। आज भी हर एक उम्र के लिए हम कह रहे हैं फोनों को छोड़ दो, खास करके उन बुजुर्गों के लिए जो एक अवस्था, एक उम्र पा चुके हैं और अपना नर्क बनाते जा रहे हैं। वो तो खास करके फोनों से दूर हो जाएं, जीवन से फोन निकाल ही दें, सुमरन की तरफ चले जाएं, पाठ पूजा की तरफ चले जाएं। अब भी कुछ बच सकते हैं, नहीं तो गुरबाणी मत भूलें। अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे। उस समय में फोन नहीं थे, नहीं तो गुरु साहब ने यह भी लिख देना था कि अंत समय जो फोन ते आवे फोन सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरे। तो उसके बाबत भी उन्होंने जरूर लिख देना था। तो आज किसी फकीर को इस बात की बात करनी नहीं बनती कि आज सबसे बड़ा नर्क फोन है। तो क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से इस नर्क को निकालें, दूरी कर लें, तो जीवन में बदलाव, फायदा जरूर देखेंगे। शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक तो होगा ही होगा। कोशिश करके देखें। डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कोशिश करके देखें। जैसे एक दिन में हमारी अवस्था खराब नहीं हुई, वैसे ही एक दिन में हमारी अवस्था ठीक भी नहीं होगी। तो सहजे सहजे, हौले हौले अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अपने आप से अकेले बैठकर बात करें कि मैं क्या कर रहा हूं आज, और आज जिस भी अवस्था में हूं, किन चीज़ों की वजह से मेरे भीतर ये नर्क पैदा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और कोशिश करें इस शरीर को छोड़ने से पहले वो हौमै रूपी रावण को मार दें। मर जाना चाहिए, और वो जीव आत्मा रूपी सीता मालकिन उस रब के साथ आसन में जरूर बैठ जाए, जिसे हम जो भी नाम दे सकते हैं। इस अयोध्या रूपी धरती में जरूर उसका वास हो जाए और हमेशा के लिए हो जाए। सत ओंकार। सत ओंकार सत्संग जी।
ਵਡਭਾਗੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਓਂਕਾਰ।